आप अन्य तप, साधना, तंत्र मंत्र इन सब पर कुछ विश्वास मत करो, लेकिन सब चाहते हो कि मुझे सब सुख मिले। आप सुनना, महाराज उत्तानपाद की पत्नी माता सुनीति, जिसने सोचा कि भजन के प्रभाव से मैं अपने पुत्र को संपूर्ण सुख प्राप्त कर दूं, और एक माता सुरुचि, जिसने सोचा कि मैं अपने धन बल से अपने पुत्र को संपूर्ण सुख प्राप्त कर दूं। तो सुरुचि को शायद कभी शांति नहीं मिली, और सुनीति को इस प्रकार शांति मिली जो उनके पुत्र ध्रुव, जिसने केवल अपने जीवन में आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या आपके स्वभाव है, उस पर मत सोचो। केवल एक सोच रखो कि हमें भगवान के मंगलमय नाम का जाप करना है, कीर्तन करना है और कथा श्रवण करना है। इसे निरंतर सोचते रहो, क्योंकि नाम जप से सभी प्रकार के बड़े बड़े जो योगियों के लिए आवश्यक है, केवल हम साधारण मानवों के लिए नहीं, योगियों के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि इस कलयुग में नाम, भगवान नाम संकीर्तन का, नाम जाप का बहुत विशेष प्रभाव है। क्योंकि कलयुग में दूसरे साधना आप सही में ठीक तरह नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहा गया है एक उदात्त और अनुदात्त का अगर आपका भेद हो जाएगा तो संपूर्ण अनुष्ठान व्यर्थ में चला जाता है। लेकिन उन अनुष्ठान में यदि आप भगवान के मंगल में, इसीलिए पंडित जी जब विसर्जन कराते हैं तो आपको अच्युत भगवान के नाम लेकर ही जो भी हमने सत्कर्म किए सब भगवान नाम में समर्पित हो जाए। क्योंकि भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति को, संपूर्ण धर्म को, संपूर्ण साधना को मात्र एक जगह एकत्रित कर दिया। क्या? तो अपने नाम में सब समर्पित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संपूर्ण अनुयायी को, जो भी उनका अनुयायी है, केवल मनुष्य नहीं, हिंसक वृत्ति भी, हिंसा वृत्ति छोड़कर महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लग जाते। महाप्रभु संपूर्ण प्राणी मात्र को एक ही जगह एकत्रित किया। कहाँ? तो भगवान के नाम में। और स्वयं कहा, नाम नाम करी बहुदा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पित नियमित अस्मरणे च काल, एता दृशे तब कृपा भगवन् ममापि, दुर्देव में दृश्य मिहा जनिनानुराग। स्वयं भगवान ने अपने बहुत प्रकार की नामों का प्रचार किया, लेकिन भगवान, क्योंकि वेद जो है वो भगवान के नाम ही है, परंतु भगवान एक श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठ नामों में अपनी संपूर्ण शक्ति इस कलिकाल में केवल हरि नाम कीर्तन में, युगल नाम महा मंत्र में समर्पित कर दिया। केवल आप अपने मुख से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
केवल केवल आप एक ही नाम की साधना करते हो, तो आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो, उस पर विचार मत करना। यहां तक कहा गया है जो भगवान नाम लेते हैं ओह बता स्वपचतोपि गरीयान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान ने अपने संपूर्ण शक्ति को नाम में प्रदान कर दिया है। और ध्रुव उपाख्यान से आप यहां पर यही शिक्षा लोगे कि महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। एक अपनी इच्छा, बहुत लोग कहते हैं ना अरे भगवान के भजन करके क्या मिलता है, अपना कर्म कर रहे हैं, खाने पीने मौज मस्ती में ही सब कुछ है। तो क्या सुरुचि की तरह शायद किसी के मौज मस्ती नहीं होगी? जिसने अपनी पत्नी धर्मात्मा पत्नी सुनीति को त्याग दिया था, राजा ने अपनी सुरुचि पत्नी की सुंदरता को देखकर, जिसने केवल सुरुचि के पुत्र को ही प्रेम किया, लेकिन नीति एक दिन तो सभी को वहीं पर आश्रय लेना पड़ेगा, चाहे जिंदा ले लो और चाहे मरने के बाद लो, लेना तो पड़ेगा ही और बोलना तो पड़ेगा ही, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। सत्य की ओर आना पड़ेगा। अब सत्य की पहचान चाहे एक छोटा सा बालक करा दे, वो भी आपके लिए गुरु। आप चाहे पहचानो ना पहचानो। ध्रुव तो चैन से अपनी माता सुनीति के पास रहते थे, तो क्यों अपने पिता को प्रणाम करने के लिए जिस ध्रुव की माता को महाराज उत्तानपाद ने त्याग दिया था क्यों गए? क्योंकि ध्रुव ने अपने जीवन में सत्संग किया। ध्यान देना, आप सही में सत्संग कर रहे हो और सत्संग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं हुआ है और हुआ है, इसका एक ही पहचान है कि सामने वाले से आपके हृदय में लेस मात्र भी वैरभाव ना रहे, उनमें भी अपने कन्हैया को देखो। लेकिन अगर ये 5 जो ये अवगुण हैं, ये 5 अवगुण आपको भगवान के निकट रहकर भी दूर कर देगा। ये 5 अवगुण जो है ना, वो बहुत खतरनाक है। क्या? विद्या, महाप्रभु श्री बल्लवाचार्य जी ने कहा, विद्या रूप महत कुला धन यौवन अभिमान सद कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। ऐसा कोई प्राणी है जो ये नहीं कहेंगे कि हमें सुख ना मिले। सब चाहते हमें सुख मिले, लेकिन सच्चा प्रेम सच्चा सुख कहाँ है? भगवान के नाम में। लेकिन विश्वास क्यों नहीं होता है? विश्वास नहीं होने का यही कारण है। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, कोई छोटे बालक भगवान के भजन पर उतना जोर दे रहे, तुम क्या बात माने? ये विद्या का भी कभी कभी अभिमान आ जाता है, और कभी अपनी सुंदरता का भी एक अभिमान है। ज्यादा सुंदरता भी अभिमान का प्रतीक हो जाता है, और बड़े कुल में ये तो और बड़ा अभिमान है, वो जल्दी झुकने देता ही नहीं। बड़े कुल के व्यक्ति अगर झुकने लग जाए तो उन्हें साधारण व्यक्ति मत मान लेना, वो साक्षात भगवान के कोई न कोई रूप उनमें छुपा हुआ है जो झुक रहे हैं। उनके अंदर दीनता है, नम्रता है, क्योंकि विद्या रूप महत कुला। बड़े कुल, हम बहुत बड़े धनवान हैं, हम कैसे भगवान के भजन करेंगे? हम कैसे कीर्तन करेंगे? हम सत्संग में कैसे जाएं? बैठने की महाराज सबके लिए तो व्यवस्था सोफा ही नहीं है, हम कैसे नीचे में बैठे? यह भी तो एक अभिमान है। हमें कार्ड नहीं दिया श्री अशोक सिन्हा जी, क्यों नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया, ये हमें नहीं सोचना। हमें नहीं दिया, हमें नहीं जाना है, हम इतने बड़े, यह भी एक अभिमान है जो आप भगवान के निकट रहकर भी करोड़ों कोस दूर है भगवान से। और एक यवानी, हम युवक हैं, हम युवती हैं, अभी तो खाने पीने मौज मस्ती का समय है, अभी भगवान के शरण में जाने की क्या है?
ये जो यवानी है ये भी कभी कहते वृद्धा अवस्था में भजन करेंगे। और गीता में तो भगवान स्पष्ट कह दिया है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम। तो अभी हमें भजन करने की क्या जरूरत, अरे चलो अंत काल जब आएगा वृद्धावस्था, बहुत लोग ने अभी तो खाओ पियो काम धंधा करो, अभी भजन का समय नहीं हुआ। अभी तो हुआ, कौन जानते हैं कब अंतकाल मेरा आ जाएगा। रोड पर चल रहे हैं, दुर्घटना घट गई। कोरोना काल में कोई चाहते थे कि मैं मरूं, लाखों लोग मर गए। अंत कब है कब नहीं है वो कोई बता ही नहीं सकता।